हम लोग भी सवर्ण जाति के हैं, तो हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं ना। हम लोग तो लड़कियों के, एससी के, मुस्लिम्स के, माइनॉरिटी के अधिकार और रक्षा की बात कर रहे हैं ना। अगर सवर्ण जाति के लड़के, छात्र लोग, संगठन यह सवाल उठा रहे हैं कि यह नियम उनके विपक्ष में पड़ सकता है, वे किसी गलतफहमी में न रहे। भारत के संविधान के भीतर ही कोई नियम बन सकता है, कहीं भी बने, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में, और कोई नियम उस भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। जाति के कारण नहीं, बल्कि ऐसे सामान्य लड़ाई झगड़े के दौरान अगर गाली गलौज का उपयोग किया हो, उसमें जाति को टारगेट करने का उनकी मंशा ना हो, तो कोर्ट ने कहा कि भैया नहीं लगेगा एससी एक्ट। विश्वविद्यालय के भीतर भी कोई कार्रवाई हो, उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक है। तो मुझे लगता है कि इस एक्ट में अभी ये जो नियम पास हो रहा है, इसमें सवर्ण जाति के छात्र छात्राओं के लिए घबराने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। ये जो यूजीसी का जो नया नियम आया है 2026 में, इसको लेकर सवर्ण जातियों का काफी विरोध देखने को मिल रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? देखिए, ये जो यूजीसी मामले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हो रही है, उस पर तो हम थोड़ा बाद में आना चाहेंगे, लेकिन ये दिसंबर का मामला है। दिसंबर में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की, चित्रा नाम की, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि उसे प्रोफेसर्स के द्वारा मार्क्स की आड़ में, नंबर की आड़ में प्रताड़ित किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है प्रोफेसर्स के द्वारा। इस तरह के मामले आए थे। उसी संदर्भ में हमने प्रधानमंत्री जी को 14 दिसंबर को एक पत्र लिखकर उनसे मांग की थी। यह पत्र की कॉपी है। इसको लिखकर हमने मांग की थी कि सभी यूनिवर्सिटी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सभी जगह लड़कियों को प्रोफेसर के द्वारा या अन्य भी किसी तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए, उसकी सुरक्षा बरकरार रहे। इसके लिए यूनिवर्सिटी स्तर से बाहर भी के लोगों का भी, जिसमें हमने मांग की थी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्थानीय छात्राएं हैं, उसके अभिभावकों को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, महिला प्रतिनिधियों को शामिल करके, स्थानीय समाज सेवियों को शामिल करके एक कमेटी बना दी जाए। उस कमेटी को यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर कार्यालय अलॉट किया जाए, जहां पर लड़कियां अपनी इस तरह की शिकायतों को बेधड़क कर सके और समिति उस पर कार्रवाई कर सके त्वरित, जो किसी प्रोफेसर से प्रभावित ना। तो अभी जो आया है यूजीसी के द्वारा, हमने देखा इसमें लड़कियों को लेकर के भी है और लिंग भेद को भी लेकर, लिंग भेद के साथ साथ और कुछ जाति विशेष को लेकर भी किया है। तो फिर प्रधानमंत्री जी का हमें जो रिप्लाई आया, उसके थोड़े दिन के बाद उन्होंने, इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिखा गया था कि इसको अग्रेसित कर दिया गया है कार्रवाई के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए हायर एजुकेशन के सचिव को, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को। तो जो उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय जिसके लिए पढ़ते हैं, हमने डीयू के मामले को लेकर कंप्लेन किया था। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि एससी, एसटी, ओबीसी छात्र छात्राओं को भी जोड़ा गया है कि उनके साथ भी कोई, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, उनके साथ भी कोई जाति ना हो, इसका भी ख्याल रखेगी कमेटी। अच्छी बात है, कमेटी के दायरे को और बढ़ाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं इस तरह से कि जो कमेटियां बनाई जाए, इसमें यह भी सुनिश्चितता हो कि इस शक्ति का किसी तरह से अन्य किसी साधारण वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए दुरुपयोग ना किया जा सके। इसको भी तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज जो इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं देश भर से, सवर्ण जातियों के छात्र या लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं सरकार को एश्योर करना चाहिए सवर्ण जातियों के भी छात्रों को कि बिना किसी गलत किए आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने देखा अभी कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि सिर्फ गाली देने से उसको एससी एक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि साधारणतः छात्र लोग आपस में गाली गलौज कर लेते हैं, मजाक में भी कर लेते हैं। तो एक साधारण जाति का सदस्य, एक साधारण जाति दूसरे साधारण जाति के सदस्य को मजाक में गाली दिया हो या किसी अन्य भावना से गाली दिया हो, वो जाति को टारगेट करके नहीं दिया हो, ऐसा भी होता है। तो एक सामान्य जाति का सदस्य अगर एससी जाति के सदस्य को
जाति के कारण नहीं बल्कि ऐसे सामान्य लड़ाई झगड़े के दौरान अगर गाली गलौज का उपयोग किया हो, उसमें जाति को टारगेट करने का उनकी मंशा ना हो, तो कोर्ट ने कहा कि भैया नहीं लगेगा एससी एक्ट। तो इसमें भी हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डरने की बात है। और सरकार को जब सवाल उठा रहे हैं, देश के हर नागरिक को सवाल उठाने का अधिकार है। अगर सवर्ण जाति के लड़के, छात्र लोग, संगठन यह सवाल उठा रहे हैं कि यह नियम उनके विपक्ष में पड़ सकता है, तो सरकार को सामने आकर उनसे बात करनी चाहिए, उनको एश्योर करना चाहिए, और अगर कोई उसमें उनका सुझाव मांगना चाहिए, जिससे कि एक तरफ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों की सुरक्षा, उनको कोई सह छात्र, छात्रा या फिर कोई प्रोफेसर प्रताड़ित ना कर सके। जिस तरह से प्रताड़ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की चित्रा नाम की लड़की का हुआ था, उस तरह किसी को प्रताड़ित ना किया जा सके। साथ ही में सरकार ने जो इसमें जोड़ा है एससी, एसटी, ओबीसी, निश्चित तौर पर उन्हें भी प्रताड़ित ना किया जा सके, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और सरकार का यह दायित्व है कि साधारण वर्ग के भी जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें भी किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जा सके, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे। जो सही हो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, और जो गलत करे उन पर कार्रवाई करना, उस पर रोकथाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि इस एक्ट में अभी ये जो नियम पास हो रहा है, इसमें सवर्ण जाति के छात्र छात्राओं के लिए घबराने की बहुत ज्यादा बात नहीं है। फिर भी अगर वे कुछ बोल रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए, उनके सुझाव लेने चाहिए, और अगर आवश्यक कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं तो ऐड किया जा सकता है। और ऐड तो है ही पहले, ऐसा तो नहीं है कि बिना जांच के कोई कार्रवाई हो जाए। और ऐसा है कि जो समिति बनाने की हमने मांग की थी जांच इस मामले में, तो सरकार के द्वारा भी कहा जा रहा है कि समता समिति बनाई जाएगी। तो समता समिति में आपको सवर्ण जाति के भी 1-2 प्रतिनिधि लिए जाने चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि महिला से, एससी से, एसटी, ओबीसी से, जाति में तो महिला भी तो आ जाएंगी ना। नहीं, महिला आ जाएंगी, ठीक बात, लेकिन अगर सवर्ण जाति के लिए एक सुरक्षित करना चाहते हैं प्रतिनिधि, तो सवर्ण जाति के लिए भी सुरक्षित किया जा सकता है 1-2 सीट उस समता समिति में। अगर कभी सवर्ण जाति के किसी छात्र के साथ पर्याप्त कारण के बिना कोई खराब मंशा से कार्रवाई होता दिखेगा, तो अगर विरोध है सवर्ण जाति के छात्रों का, अगर आपत्ति है, तो उसमें शामिल किया जा सकता है, करना चाहिए, क्या हर्ज है। ऐसा नहीं है कि सवर्ण कोई सदस्य शामिल है तो उसकी योग्यता देखकर शामिल किया जाएगा ना उसको। ऐसे पक्षपाती को तो शामिल नहीं किया जाएगा, योग्यता देखकर, उनके पुराने बैकग्राउंड को देखकर शामिल किया जाएगा, तो वे रहेंगे। और सवर्ण, हम लोग भी सवर्ण जाति के हैं, तो हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं ना। हम लोग तो लड़कियों के, एससी के, मुस्लिम्स के, माइनॉरिटी के अधिकार और रक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। सवाल लेकिन यह उठता है सर कि जिस तरह से एससी, एसटी और ओबीसी जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वह जो है कंप्लेन करते हैं, सवर्ण जातियों पे कंप्लेन करते हैं, लेकिन कई मामलों में जो है उनका केस फर्जी निकल जाता है, यानी कि उस पर जुर्माना का प्रावधान था। लेकिन इस नियम में अगर वह केस करते हैं, फर्जी अगर हो जाती है, तो अब वह जुर्माना हटा दिया गया है। देखिए, कई बार भारतीय न्याय व्यवस्था में यह पाया गया है कि जो दोषी है और जो पीड़ित ने कंप्लेन किया, लेकिन उसको साबित नहीं कर पाया साक्ष्य के अभाव में। और साक्ष्य के अभाव में जब साबित नहीं कर पाया, तो अब अगर उस पर सजा का प्रावधान कर देंगे, तब तो पीड़ित पहले डरेगा कि हम साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कंप्लेन करे कि नहीं कंप्लेन करे। इसलिए इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार नहीं हो पाता है साबित, साक्ष्य के अभाव में गड़बड़ा जाती है, साक्ष्य के अभाव में कंप्लेन करना रुक जाएगा अगर इस नियम को आप कहेंगे तो। सबसे जरूरी यह है कि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए। भारतीय न्याय, देखिए, भारत से बाहर नहीं है ना कोई यूनिवर्सिटी और कोई रूल। यूनिवर्सिटी में लागू होने वाला कोई रूल भारत के संविधान से बाहर नहीं है। तो मैं सवर्ण जाति के सभी छात्र छात्राओं को, छात्रों को खास करके एश्योर करना चाहता हूं, सभी संगठनों को, कि वे किसी गलतफहमी में ना रहे। भारत के संविधान के भीतर ही कोई नियम बन सकता है, कहीं भी बने, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में, और कोई नियम उस भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता कि बिना दोष का प्रमाण लिए किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकती, कि बिना दोष का प्रमाण
के कोई कार्रवाई हो जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता, ये संविधान ही नहीं कहता भारत का। तो यूनिवर्सिटी में कैसे ये नियम लागू हो जाएगा, किस तरह से लागू हो जाएगा? भारत का संविधान जब तक, हाँ, कंप्लेन दर्ज किया जा सकता है, कंप्लेन दर्ज करने के बाद उसमें उसकी जांच होगी, जांच के बाद गवाह है, प्रमाण है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वहां पर उपलब्ध लोग हैं, कई चीजें हैं। सरकार के संविधान के अपने तरीके हैं, न्याय प्रणाली के अपने तरीके हैं, उसके बाद ही इसको कार्रवाई किया जा सकता है। और कोई भी कार्रवाई, मैं आपको बता दूं, विश्वविद्यालय के भीतर भी कोई कार्रवाई हो, उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक है। ऐसा नहीं है कि भारत के किसी जिला में कोई कार्रवाई हो गई, किसी पंचायत में कोई कार्रवाई हो गई, उसको कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता, ऐसा है क्या? अगर किसी को के साथ अन्याय होगा किसी नीचे की स्तर की कमेटी के द्वारा, तो ऐसा है क्या कि वो आगे नहीं जा सकता? कहीं लिखा हुआ है क्या कि पंचायत ने निर्णय दे दिया फाइनल, अब कुछ नहीं कर सकते? नहीं, भारत में उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सब है, तो डरने की बात नहीं। और क्या है सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ कि भैया कोई प्रमाण के बिना सजा दे दो, ऐसा नहीं है, और वहां भी नहीं है। तो इसलिए इसको लेकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा, जो कैंपस में प्रताड़ना उनकी कई प्रकार से होती थी, प्रोफेसर्स के द्वारा भी होती थी, जिस सवाल को मैंने उठाया था डीयू की लड़की चित्रा को लेकर के, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री का इस मामले में कि उन्होंने हमारी इस मांग पर, हमने जब उनका ध्यान दिलाया है, ध्यान आकर्षण कराया इस विषय पर, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई ले करते हुए, आप देखिए हमने 14 दिसंबर को उनको यह पत्र लिखा है, 14 दिसंबर को, और बहुत तेजी से उन्होंने इसको अग्रेषित किया है हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी के पास कार्रवाई के लिए। और उन्होंने उनको लगा कि लड़कियों के साथ साथ इसमें SC ST OBC के छात्रों को भी सुरक्षित किया जाए, उनके साथ भी एक समता समिति की स्थापना किया जाए, जैसा मैंने मांग किया था कि एक कमेटी गठित कर दिया जाए जिसमें स्थानीय लोगों को दिया जाए, स्थानीय महिलाओं को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को। तो उन्होंने किया है, मैं धन्यवाद देता हूं। उनको चिन्हित हुआ कि और भी लोग कमजोर हैं, लड़कियों के साथ साथ उनको भी सुरक्षा दी जानी चाहिए, और सवर्ण जाति के छात्रों पर बिना प्रमाण, बिना जांच थोड़ी कार्रवाई हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और अगर फिर भी भारत में कोई नियम बन रहा है या बन भी चुका है और उसमें कुछ खामी है, और अगर कुछ संगठनों की मांग है, सवर्ण छात्रों की मांग है, सवर्ण संगठनों की मांग है, तो उसको सरकार को सुनना चाहिए और उसमें उसका सुझाव लेना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर उसमें आवश्यक संशोधन हो जाएंगे। अगर कुछ कमी होगी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और वहां के निर्णय को आगे की कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। यह सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, मैं सभी छात्र छात्राओं को कहते हुए सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हायर एजुकेशन के मंत्री को, उनको भी मैंने पत्र इसका प्रति भेजा था, धर्मेंद्र प्रधान जी को, और जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के थे, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के बिहार प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा थे। कई मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की, खास करके UGC का मामला जिस तरह से पूरे देश में चल रहा है, वहीं स्वर्ण जातियों का जो विरोध चल रहा है, इसको लेकर भी हमने इनसे काफ़ी लंबी बातचीत की। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।